बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी एक और ऐसा MCQs जिसमें आपको कहीं ज़्यादा पॉइंट सीखने को मिलेंगे। ग्रोथ हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है? याद रखिए, एंजाइम और हार्मोन्स के अंदर अक्सर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एंजाइम और हार्मोन के अंदर के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो इसमें और ज़्यादा डिफरेंसेस भी है, लेकिन एक ये भी है कि एंजाइम सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू विच आर कॉल्ड राइबोजाइम विच आर RNA इन नेचर, लेकिन कॉमनली सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते। जबकि हार्मोन्स आपको डिफरेंट केमिकल नेचर के मिलेंगे। हार्मोन प्रोटीन भी होंगे, स्टेरॉइड भी होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन अमाइनो एसिड इन नेचर भी होंगे आपको। तो अब ग्रोथ हार्मोन जो कॉमन है आप लोग के पास, ये किसका केमिकल नेचर क्या होगा? प्रोटीन इन नेचर, लिपिड, अमाइनो एसिड, स्टेरॉइड। तो आपका क्या आंसर है? तो याद रखिए, इसके लिए आपको एक पॉइंट को समझना होगा, और वो ये है कि जो हमारे पास हार्मोन्स है ना, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स अगर हम ले लें तो हमारे पास हार्मोन प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं जो बहुत से अमाइनो एसिड से बने हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्रोथ हार्मोन आपके पास प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा अगर आप कैल्सिटोनिन ले लें, ये आपके पास प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा आप पैराथार्मोन ले लें, ये प्रोटीन इन नेचर। बल्कि बहुत से हार्मोन प्रोटीन इन नेचर, हम और अपने तो सिर्फ 4-5 नाम सुने होते हैं, बल्कि अमाइलिन, एंटीम्यूलेरिन, एडिपोनेक्टिन, एंजियोटेंसिनोजिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, कैल्सिटोनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनकेफ्लिन, एंडोथेलिन, एरिथ्रोपोइटिन, गिलेलिन, गिलिन, गास्टिन, ग्लूकागान, हिप्सिडिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजिन, ह्यूमन करियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये सारे प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, तो बहुत से हार्मोन कॉमनली प्रोटीन इन नेचर। इसी के साथ कुछ हार्मोन स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। स्टेरॉइड अ काइंड ऑफ लिपिड। हाँ, स्टेरॉइड लिपिड का एक काइंड है जिसमें आप लोग के पास एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनिथिलीन कहते हैं। 17 कार्बन स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये स्टेरॉइड का बेसिक यूनिट है। तो कुछ हार्मोन स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, और ये सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सारे स्टेरॉइड इन नेचर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये सारे स्टेरॉइड। तो कुछ हार्मोन स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। अब जी एक है प्रोटीन और एक है अमाइनो एसिड डेराइवेटिव। अमाइनो एसिड डेराइवेटिव हार्मोन। तो अब इनमें फ़र्क क्या है? प्रोटीन इन नेचर जो हार्मोन होते हैं बहुत से अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और अमाइनो एसिड डेराइवेटिव हार्मोन जो है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड को मॉडिफाइड करके बनाए जाते हैं। और इसमें आपके पास आता है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसके साथ इपिनेफ्रिन और नार इपिनेफ्रिन। ये सारे 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे अमाइनो एसिड इन नेचर हार्मोन हैं। और मज़े की बात ये है कि ये चारों के चारों एक ही अमाइनो एसिड मॉडिफाइड होकर उसे इन चारों को बनाता है, और वो आप लोग के पास है थायरोसिन। गलती न करें, एक है थायरक्सिन, वो T4 का दूसरा नाम है थायरोक्सिन, और अमाइनो एसिड जो है वो है थायरोसिन। तो थायरोसिन अमाइनो एसिड मॉडिफाइड होकर T3 भी बनाता है, T4 भी, इपिनेफ्रिन भी और नार इपिनेफ्रिन भी। एक और अमाइनो एसिड है जिसका नाम आपने सुना होगा, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन, तो ये ट्रिप्टोफेन मॉडिफाइड होकर बनाता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो मूड मॉडिफिकेशन, मूड को चेंज करने में और स्लीप में मेन रोल अदा करता है आपका। ठीक है, तो आपके पास हार्मोन जो है प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर, अमाइनो एसिड डेराइवेटिव, और इसी के साथ आपके पास हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि आपके पास FSH हो गया, और आप लोग के पास LH वगैरह, ये सारे आपके, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। इसी के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो फैटी एसिड डेराइवेटिव हार्मोन भी हो सकते हैं। फैटी एसिड डेराइवेटिव हार्मोन जिसमें से हमारे पास कॉमन है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये फैटी एसिड डेराइवेटिव हार्मोन है, और प्रोस्टाग्लैंडिन पे पूरी एक वीडियो बनानी चाहिए। ये एक ऐसा केमिकल है जिस हर टिश्यू में इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, और ये फैटी एसिड से बना है। उसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। 20
कार्बन एराकिडोनिक एसिड फैटी एसिड है जिससे ये बना है। तो हार्मोन का केमिकल नेचर ये MD CAT के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे खूब याद कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।